आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज। कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों से 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद होने के बाद यूपी चुनाव से ठीक पहले राजनीति गर्मा गई है। भारी मात्रा में कैश बरामद होने के बाद अखिलेश यादव ने सरकार से सवाल पूछा था कि बरामद हुआ पैसा किसका है। सवाल पूछने पर पहले तो गृह मंत्री अमित शाह और अब कानपुर में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जवाब दिया। पीएम मोदी ने कानपुर की रैली में कहा, बीते दिनों जो बक्से में भर भर कर नोट मिले हैं, ये लोग उसमें भी कहेंगे कि ये बीजेपी ने किया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार का जो इत्र छिड़क रखा था वो सबके सामने आ गया है, लेकिन अब तो मुंह पर ताला लगाकर बैठे हैं और अब इसका क्रेडिट नहीं ले रहे। पीएम ने कहा कि नोटों का जो पहाड़ सबने देखा, यही उनकी यानी समाजवादी पार्टी की उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को कानपुर के दौरे पर थे। यहां उन्होंने मेट्रो का शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम ने कहा, आज देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, फ्रंट कॉरिडोर का हब, डिफेंस कॉरिडोर भी यूपी में बन रहा है। इसलिए आज यूपी के लोग कह रहे हैं कि फर्क साफ है। हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। हमारी सरकार में कार्य शुरू हुआ और हम ही लोकार्पण कर रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का काम भी हमारी सरकार में शुरू हुआ और पूरा हुआ। यानी पूरब हो या पश्चिम, यूपी में हर परियोजना को समय पर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। समय पर पूरा होने से पैसे का सही इस्तेमाल होता है और देश के लोगों को इसका लाभ मिलता है। गृह मंत्री अमित शाह ने हरदोई में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि समाजवादी पार्टी की एबीसीडी बिल्कुल अलग है। इनके लिए ए का मतलब अपराध और आतंक है, बी का मतलब भाई भतीजावाद और सी का मतलब करप्शन और डी का मतलब दंगा है। अखिलेश यादव का चुनावी रथ उन्नाव पहुंचा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि कानपुर मेट्रो का शिलान्यास मैंने किया। उस मौके पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू, कानपुर के सांसद मुरली मनोहर जोशी भी थे। अब इसका श्रेय बीजेपी ले रही है। बीजेपी लगातार झूठ बोलने का काम कर रही है। जो सरकार ऑक्सीजन न दे पाई हो, उससे झूठी सरकार कौन सी हो सकती है। अखिलेश ने कहा कि किसान की आय और नौजवान के रोजगार के लिए आज बीजेपी के पास जवाब नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अखिलेश यादव की पिछली सपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इनकी सरकार में 5 साल में 700 दंगे हुए। मुजफ्फरनगर दंगे में 62 लोग की जान गई। लोग पलायन कर घर छोड़कर चले गए। ये घोटालों की सरकार थी। आज 200 करोड़ किसी के पकड़े गए और तबीयत खराब किसी और की हो गई। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में 15 आतंकियों को छोड़ने की सिफारिश की थी, लेकिन कोर्ट ने इजाजत नहीं दी। कोर्ट ने केस चलाया और इनमें से 4 को फांसी और बाकी को उम्र कैद की सजा हुई। ऐसे हैं मुख्यमंत्री की चाहत रखने वाले नेता अखिलेश यादव। इनकी छवि है अपराधी माफिया एक साथ गठबंधन कर रहे हैं। जनता को समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनता के अच्छे दिन हैं और इनके बुरे दिन। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में चुनाव को देखते हुए बड़ा ऐलान किया है। उन्नाव में कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि अगर राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो साइकिल से एक्सीडेंट होने या सांड से लड़ जाने की वजह से मौत होने पर पीड़ित के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी साइकिल ही है। और अमर उजाला का चुनावी रथ पहुंचा उन्नाव। यहाँ के लोग सरकार के काम को सराहते दिखे। लोगों ने कहा, पहले जाति के आधार पर भर्तियां की जाती थीं, लेकिन योगी सरकार ने ये सब खत्म किया। लड़कियों ने माना कि अब वो पहले के मुकाबले सुरक्षित महसूस करती हैं। रात में घर से निकलने पर उन्हें डर नहीं लगता। हालांकि महंगाई से लोग नाराज दिखे और युवाओं ने बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बताया। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।